Today's date is 2nd of January 2025, and yes, welcome to my this new video. And today in this video I am going to talk about a movie which was released in 1970, and I think it is a cult classic in terms of movie making. So today I am going to talk about a movie named as मेरा नाम जोकर. तो इस मूवी में हमें लीड दिखते हैं मिस्टर राज कपूर सर. बहुत सीनियर है, राज कपूर नहीं बोल सकता. हाँ, तो वो दिखते हैं. और मूवी का जैसा नाम है मेरा नाम जोकर, तो जोकर के लाइफ पर है ये मूवी. और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो राज कपूर सर के बेटे ऋषि कपूर सर ने प्ले किया है. और वो उस टाइम पे 10वीं 10th या फिर 11th को होंगे. और आप अगर उनकी एक्टिंग देखोगे तो इतनी ब्रिलियंट एक्टिंग है कि पता भी नहीं चलता कि ऋषि कपूर सर इतने छोटे हैं. और उस एक्टिंग को अगर उनके कोई भी मूवी से कंपेयर करो ना तो सेम ही लगेगी. मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि एक्टिंग राज कपूर सर से उनके बेटे में ऐसी इनहेरिट हुई है ना. आप देख लो मूवी, आपको पता चल जाएगा. इतनी बेस्ट एक्टिंग की है उन्होंने. मैं खुद देखकर हैरान रह गया था. और उसके बाद में मैंने थोड़ा गूगल पे वगैरह सर्च किया तो मुझे पता चला कि उस टाइम पे सिर्फ 10th या फिर 11th में होंगे ऋषि कपूर सर. बात करेंगे. अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूवी है 3 घंटे की, टोटल 3 घंटे की है. और हाँ, और सबसे ब्रिलियंट बात पता है क्या है, इस मूवी में हमें कुछ गाने हैं. गाने तो सभी बेस्ट है. और उसमें से एक गाना है जिसमें हमें बताया जाता है कि 3 घंटे का सर्कस शो है. 3 घंटे का सर्कस शो मतलब ये मूवी. और जिसमें कि पहला है बचपन. हम जैसा ये गाना है वैसे ही मैं आपको बताऊंगा. तो इस मूवी में हमें पहले बचपन दिखाया जाता है, फिर है जवानी. तो सेकंड हाफ में हमें जवानी दिखाई जाती है. और थर्ड में है बुढ़ापा. तो जैसा मैंने अभी ये कहा, ये सब उस गाने के बोल हैं. और मैं आपको मूवी का कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ. एक लड़का है राजू, और जिसके पिताजी नहीं है, और उसकी माँ जो है वो बीमार रहती है. बचपन. तो हमें ये जो कैरेक्टर है राजू, पहले हाफ में इसका बचपन दिखाया जाता है, फिर सेकंड हाफ में एडल्टहुड, और तीसरे हाफ में थोड़ा क्या एवरेज मैन. हाँ, थोड़ा बूढ़ा होने के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है. तो इसमें हमें दिखाया जाता है कि अरे यार, मुझे इस मूवी के बारे में एक फालतू बात लगी. वो क्या है पता है क्या? बचपन, अडल्टहुड और वो एवरेज बुढ़ापा, इन तीनों गैप में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है राजू, वो तीनों गैप में एक एक लड़कियों से अट्रैक्टेड रहता है. और लड़कियों, और वही लड़की के बारे में है ये. स्टार्टिंग में ये जो बचपन रहता है तो उसमें वो अपनी मैडम से अट्रैक्टेड रहता है. सेकंड में वो रहता है अट्रैक्टेड, वो सर्कस में काम करने लगता है. तो वहाँ की एक रशियन, क्या बोलते हैं उसे, जिमनास्ट आती है हमारे इंडिया में शो दिखाने, तो उससे अट्रैक्टेड हो जाता है. और थर्ड में एक एक लड़की से अट्रैक्ट हो जाता है जो कि लड़का बनकर रह रहा था. हाँ, कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ मूवी का. तो एक लड़का है जिसका नाम है राजू. उसकी मम्मी जब तक वो जवान रहता है तब तक सही सलामत रहती है, मतलब उसको कोई बीमारी वगैरह नहीं रहती. और वो अपना घर पालने के लिए सिलाई का काम करती है. और मूवी में हमें मेनली दिखाया गया है कि राजू के लाइफ में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और वो उसके लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव आते रहते हैं. और हमें ये दिखाया गया है कि हमेशा से ही राजू अपने क्लास का एकदम होनहार बच्चा था. और हर हर किसी को हंसाना उसकी हॉबी थी. और उसे जब पता चलता है कि, मतलब बचपन से उसे उसकी माँ ने बताया नहीं था, लेकिन जब उसे पता चलता है फोर्स करने पर
वो अपने माँ को फोर्स करता है और फोर्स करने पर उसकी माँ बता ही देती है कि उसके पापा जोकर थे और एक लटकने का करतब दिखा रहे थे, उसमें से उनका हाथ स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गए। लोगों को लगा कि वो मजाक है, इसलिए वो वहाँ पे मर रहे थे और लोग वहाँ पे तालियां बजा रहे थे, कई लोग हंस रहे थे। इसलिए उसकी मम्मी चाहती है कि ये कभी जोकर ना बने, लेकिन अपना पट्टा ऐसा है कि माँ रोते रोते बोल रही है वो तुम कुछ भी करना लेकिन ये जोकर नहीं करना। और अपना पट्टा एक जोकर का छोटी सी मिनी डॉल रहती है, वो देखते देखते माँ मैं जोकर दूंगा माँ, ऐसा बोल रहे हैं। अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो आपको थोड़ी सी बोर लग सकती है। और जो मिड पोर्शन है मूवी का तो उसमें थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं चार्ली चैपलिन टाइप करने की कोशिश की है। और जैसा कि मैंने सुना है इस मूवी को बनाने में राज कपूर सर की बहुत मेहनत लगी है और बहुत पैसा लगा है। इतना सब होने के बाद भी ये मूवी एक टाइम पे क्या बोलते हैं फ्लॉप फ्लॉप रही थी, फिर भी अभी इस टाइम पे कल्ट क्लासिक है। मैंने मैंने इस मूवी को इसलिए देखा क्योंकि उस टाइम पे इतना बड़ा लॉस हुआ था और अभी कल्ट क्लासिक है। तो सोचो, मैंने एक थंबनेल देखा था, एक YBP फिल्मी नाम का एक चैनल है उसका थंबनेल देखा था, तो उसने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है इस मूवी पे। तो थंबनेल पे लिखा था 1050 करोड़ लॉस। तो उस समझो आप भाई 1970 में 1050 करोड़ का लॉस हुआ था। तो उस मूवी में ऐसा क्या हुआ, इतना पैसा लगा हुआ और इतना लॉस हुआ है, तो राज सर को कितना बुरा लगा होगा। तो उनकी मेहनत ज़ाया ना जाए इसलिए मैंने देख ली। और कुछ कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ऐसे एक्सपेक्ट करके मैं मूवी देखने को बैठा था। और ऐसे ही देख के आपको भी बताऊं, आप भी देखो और उनके हार्डवर्क को प्रेज करो, ऐसा मेरा एजेंडा था। तो मूवी आप देख सकते हो, आप कुछ कुछ जगह पे हंसोगे। और गाने तो मैं आपको बताता हूँ, एक एक गाना ऐसा होगा कि आपने सुना है। और बहुत ही कल्ट क्लासिक मूवी है, कल्ट क्लासिक सॉन्ग्स है इसके। और अ, आपको बहुत जगह हंसाया जाएगा और कई जगह पे आपको लग सकता है कि कितने बनावटी है यार, कितने बनावटी है। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हम अभी छोटे हैं, मतलब हम इस मॉडर्न युग के लोग हैं। और उस टाइम पे जो चलता था वो, उस टाइम पे जो ट्रेंडिंग था वो ही इस मूवी में किया गया है। जैसे कि वो अ, गिराना और राज सर का वो चार्ली चैपलिन की तरह एक्टिंग करना। तो आप देख सकते हो मूवी काफ़ी बेहतरीन है। मैंने तो यूट्यूब पे देखी है, 2 hours 58 minutes की है, ऑलमोस्ट 3 hours की बोल सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ड्रॉप वन पॉजिटिव कमेंट so that I can stay motivated.